हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष क्लासेस में। इससे पहले हम लोग झारखंड क्यों और कैसे बना, इसको लेकर हम लोग लेक्चर 1 लाए थे। अब हम लोग जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग झारखंड का एमसीक्यूज क्वेश्चन लाएंगे एग्जाम बेस्ड, चाहे वो झारखंड का कोई भी एग्जाम हो। तो आपका ये पहला आपका झारखंड का भूगोल से लेकर आपका ये पहला पार्ट है जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है? झारखंड राज्य अवस्थित है, बिल्कुल भी देरी ना करते हुए। तो आपका इसमें लोकेशन पूछ रहा है झारखंड का। झारखंड का लोकेशन जानने से पहले हमको भारत का लोकेशन जानना पड़ेगा। कहाँ पर? विश्व के मानचित्र में। तो चलिए विश्व के मानचित्र में हम थोड़ा आपको भारत दिखाते हैं और फिर आपको झारखंड दिखाते हैं। ये आपका विश्व का मानचित्र है। विश्व का मानचित्र में आपको 2-3 चीज जानने के लिए आपको इसमें दरकार होगी। पहला क्या है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा क्या होता है? आपका जो जीरो, आपको जो ये जो पूरा विश्व को 2 बराबर भाग में बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी को, सिरा को। तो आपको जो विषुवत रेखा होती है वो 0 डिग्री एंगल पर होती है, उसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। अब इस विषुवत रेखा के समांतर, ये जो विषुवत रेखा है ये वाला 0 डिग्री इक्वेटर, तो आपका ऊपरी जितनी भी रेखाएं समांतर जितनी भी होगी, गोल घुमाएगी पूरा ना, पूरा ये वृत्तीय स्वरूप लेगी। तो ये आपका हो गया उत्तरी अक्षांश रेखाएं। उत्तरी अक्षांश रेखाएं यदि ये ऊपर की ओर है, और यदि सर इस विषुवत रेखा के यदि नीचे की ओर रह गई सर, ये सब रेखा, ये सब समांतर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? इसको हम लोग बोलेंगे दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। मोटा मोटी खाली समझिएगा। हम लोग जब भूगोल का जब क्लास लेकर आएंगे तब मैं आपको अच्छा से बताऊंगा कि ये पूरा मैप के बारे में समझाऊंगा, इस पूरा ग्लोब के बारे में समझाऊंगा, विश्व के मानचित्र के बारे में समझाऊंगा। हम लोग तब डिस्कस करेंगे। तो ये आप समझ गए उत्तरी अक्षांश रेखा है, दक्षिणी अक्षांश रेखा है। अब आप बताइए भारत कहाँ पर है, उत्तर में या दक्षिण में है? तो भारत आपका विषुवत रेखा के ऊपर में है। मतलब इस विषुवत रेखा के ऊपर में जितनी भी देश पड़ेंगे, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट हो, अल्जीरिया हो, सऊदी अरब हो, या फिर इंडिया हो, या फिर चाइना हो, या पाकिस्तान हो, आपका ये उत्तरी अक्षांश में पड़ेगा। पहला कॉन्सेप्ट का क्लियर है। यदि आपका सर इधर रहता, जैसे ऑस्ट्रेलिया पूछता था, आपका दक्षिणी अक्षांश में पड़ेगा। अब यदि पूर्वी अक्षांश और पश्चिमी अक्षांश पूछे, पूर्वी अक्षांश और पश्चिमी अक्षांश पूछे, आप यदि इसको बीच से बांट दे तो आपका इधर का जो भाग हो गया, इधर का जो भाग हो गया आपका दाहिने हाथ तरफ, यह आपका पूर्वी अक्षांश हो गया। क्या हो गया? पूर्वी अक्षांश। और आपका जो बायां हाथ तरफ है वो आपको क्या बोलेंगे हम लोग? पश्चिमी अक्षांश। आप ये भी समझ गए कि सर, तो ये तो पहला यदि आप उत्तर और दक्षिण में पूछिएगा, उत्तर और दक्षिण अक्षांश में, तो भारत पड़ेगा उत्तरी अक्षांश में। और सर यदि पूर्व और पश्चिम में पूछिएगा तो भारत पड़ेगा पूर्वी अक्षांश में। तो आप 2 चीज जान गए कि एक उत्तर में पड़ रहा है और पूरब में पड़ रहा है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी अक्षांश में। तो भारत जब पड़ रहा है तो भारत में ही झारखंड है, तो झारखंड कहाँ पड़ जाएगा? उत्तर अक्षांश और पूर्वी अक्षांश में। क्वेश्चन क्या था? अब हम लोग आते हैं इसमें। हम लोग एक चीज नहीं देखें, थोड़ा सा इसको हम लोग मिटा देते हैं। आते हैं आप क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड राज्य अवस्थित है दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में। अब आपको समझाते हैं गोलार्ध। अभी तक आपने समझा अक्षांश के बारे में। ये जो विषुवत रेखा है, ये ऊपर का क्षेत्र को बोलेंगे तो उत्तरी गोलार्ध, नीचे का क्षेत्र को बोलेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर का क्षेत्र को बोलेंगे तो उत्तरी गोलार्ध, नीचे को बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। उसी तरह इधर बोलेंगे तो बीच का इधर क्या हो जाएगा? पूर्वी गोलार्ध। इधर बोलेंगे तो पश्चिमी गोलार्ध। ये गोलार्ध में पूछा गया है, तो आपका कौन से गोलार्ध में पड़ेगा? तो सर उत्तर पूर्वी गोलार्ध यहाँ पर पड़ रहा है ना, तो आपका उत्तर और पूरब। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध कहाँ है? ऑप्शन नंबर कहाँ पर है आपका? ऑप्शन नंबर सी। ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा इस क्वेश्चन को कि झारखंड राज्य की जो अवस्थिति है वो कहाँ पर है। इससे पहले, इसके आगे हम लोग जाने से पहले आप लोगों से एक चीज डिस्कस करते हैं कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। उसका फिर आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी। मैंने आपको झारखंड कब और क्यों बना इसके बारे में जब चर्चा किए थे तब आपको बताए थे जो झारखंड राज्य की जो स्थापना हुई थी वो आपका 15 नवंबर 2000 को हुआ था। तो सर ये 25 अप्रैल 2000 को ये क्या था? ये विधेयक पास हुआ था अलग राज्य के गठन के लिए। ये बिहार विधानसभा में ये विधेयक पास हो गया था 25 अप्रैल 2000 को कि झारखंड अब अलग राज्य बन गया। कब पास हुआ था सर? 25 अप्रैल 2000 को। लेकिन हम लोग का स्थापना कब हुआ था? बिरसा मुंडा के जयंती पर, कि 15 नवंबर 2000 को हम लोग झारखंड राज्य का स्थापना दिवस के रूप में मनाएंगे। ये आप लोग जान गए। ये 23 जनवरी 1989 क्या है सर? इसमें 24 सदस्य टीम, उस टीम में आपका 24 सदस्य था, जिसमें से आपका 18 आंदोलन, जो आंदोलन, झारखंड आंदोलन से जो जुड़े लोग थे उसमें 18 लोग थे,
और आपका जो 6 लोग बच रहे हैं, ये 6 लोग आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के थे। और ये टोटल जो 24 सदस्य था, ये आपका 21 जिला का भ्रमण करने के लिए गए थे 4 राज्यों के, और वहाँ से उन लोगों ने रिपोर्ट तैयार किया कि अलग राज्य के गठन के लिए क्या हाव भाव है, और केंद्र सरकार को वो रिपोर्ट सौंपा गया, और अंततः बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना। ये आप जान गए। ये डेट क्यों नहीं होगा आपको समझ में आ गया, ये क्यों नहीं होगा समझ में आ गया, ये क्यों हो गया ये आप समझ गए। हालांकि जब झारखंड राज्य का गठन हुआ था उस समय हमारे झारखंड में 18 जिले ही थे, बाद में आपके 6 जिले नए बने। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कब कब नए 6 जिले बने। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का आपका क्षेत्रफल कितना है। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल आपका यदि झारखंड के गवर्नमेंट के अनुसार यदि आप लोग देखिएगा तो 79714 किलोमीटर स्क्वायर होता है। यदि झारखंड सरकार यदि इसका यदि आंकड़ा आपको मिलेगा झारखंड सरकार का, तो 79714 किलोमीटर स्क्वायर ये झारखंड राज्य का क्षेत्रफल है। यदि केंद्र सरकार के अनुसार आप जाइएगा, यदि केंद्र सरकार के अनुसार आप जाइएगा, केंद्र सरकार का रिपोर्ट देखिएगा, तो आपको केंद्र सरकार के अनुसार 79716 किलोमीटर स्क्वायर ये आपको उसके रिपोर्ट में मिलेगा। हालांकि एक्चुअल में क्या है, 79714 किलोमीटर स्क्वायर ये झारखंड राज्य का क्षेत्रफल है। तो आप इस ऑप्शन पे जाइएगा। पूछ क्या रहा था, झारखंड राज्य क्षेत्रफल, झारखंड क्षेत्रफल पूछ रहा था कि एरिया ऑफ झारखंड क्या है। सर ये 94163 क्या है, ये आपका बिहार का एरिया है, याद रखिएगा, ये आपका बिहार का क्षेत्रफल है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो सर बिहार को कितना क्षेत्रफल दिया गया था और झारखंड को कितना दिया गया था, मैंने आपको बताया था बिहार को 54% एरिया दिया गया था और झारखंड को 46% एरिया दिया गया था। बंटवारे के समय में 54% आपको दिया गया, किसको, बिहार को, 46% दिया गया आपको झारखंड को। ये क्या है सर, 77922, ये आपका शहरी क्षेत्रफल है, किसका, सॉरी ये आपका ग्रामीण क्षेत्रफल है झारखंड का। और 1792 से 1792 किलोमीटर स्क्वायर सर ये किसका एरिया है सर, ये आपका शहरी क्षेत्रफल है झारखंड का। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन पे हम लोगों ने 4 चीज सीखा, बिहार का क्षेत्रफल, झारखंड का क्षेत्रफल, और झारखंड की ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, और झारखंड का शहरी क्षेत्रफल कितना है। इस तरह हम लोगों ने जाना। सर एरिया किसको बोलते हैं, ये पूरा को, ये पूरा को यदि आप लोग एरिया निकालिएगा तो कितना निकलेगा, 79714 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ तक हम लोगों ने जाना कि झारखंड का क्षेत्रफल। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। झारखंड राज्य का पूरब से पश्चिम का विस्तार पूछ रहा है, मतलब आपका ईस्ट टू वेस्ट झारखंड का एक्सटेंशन कितना है। तो आपको सबसे पहले जब आपको ईस्ट टू वेस्ट आपको झारखंड का एक्सटेंशन पूछा जा रहा है, तब आपको मानचित्र में इस प्रकार का जानकारी होना चाहिए, दिशा का ज्ञान। ये आपका जो दाहिने हाथ होता है, दाहिने हाथ तरफ वो आपका पूरब दिशा होता है, और आपका जो बाएं हाथ तरफ होता है वो आपका पश्चिम दिशा होता है। ऊपर की ओर आपका उत्तर दिशा होता है और नीचे की ओर आपका दक्षिण होता है। यहाँ तक आपको जानकारी होनी चाहिए, अदरवाइज मानचित्र का कोई भी क्वेश्चन आपसे बनने वाला नहीं होगा। ये तो आपको सिंपल तो आपको जानकारी होना चाहिए। अब पूछ रहा है कि पूरब से पश्चिम, मतलब ये वाला विस्तार पूछ रहा है। ये वाला विस्तार जो है ना वो आपका 463 किलोमीटर है। और यदि सर उत्तर से दक्षिण सर ये वाला पूछ दे, ये आपका 380 किलोमीटर है। याद रखिएगा इस चीज को, आप बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है, झारखंड के एग्जाम में, कि पूरब से पश्चिम का विस्तार क्या है और उत्तर से दक्षिण का विस्तार क्या है। तो आपका पूरब से पश्चिम पूछ रहा है तो 463 पे जाएंगे, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। ये किसका है सर, ये आपका नॉर्थ टू साउथ है। याद रखिएगा नॉर्थ टू साउथ का डिस्टेंस ये आपका है, विस्तार है। इस प्रकार हम लोगों ने एरिया भी आपको बता दिए। हालांकि याद रखिएगा जो आपका 79714 जो किलोमीटर स्क्वायर है, ये जो झारखंड का क्षेत्रफल है, ये भारत का जो कंप्लीट क्षेत्रफल है, जो भारत का जो क्षेत्रफल है उसका आपका 2.42%। याद रखिएगा 2.42%। यदि क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जाए कि झारखंड का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल का कितना भाग है, तो आपका 2.42% है। आपको ये तो यहाँ तो समझ में आ गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। झारखंड का अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है। अक्षांशीय विस्तार, अभी हम लोग बता रहे थे कि उत्तरी अक्षांश और आपका दक्षिणी अक्षांश हम लोग आप लोगों से डिस्कस कर रहे थे, देशांतर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अभी पूछ रहा है कि अक्षांशीय विस्तार क्या है सर। तो आपको अभी जैसे कि इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, या ऐसे आप समझ सकते हैं, ये कहाँ पड़ता है, उत्तरी अक्षांश में पड़ता है। कौन, भारत का मानचित्र। भारत के मानचित्र में झारखंड कहाँ पड़ता है, तो सर वो भी आपका उत्तरी अक्षांश में पड़ता है। अब ये पूछ रहा है अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है, इसका कितना सर इसका अक्षांशीय विस्तार है। सर ये अक्षांशीय विस्तार मतलब क्या है, या तो उत्तर या तो दक्षिण। सर यदि देशांतर के बारे में पूछता, यदि देशांतर के बारे में पूछता है तो देशांतर में क्या होता है, विश्व के मानचित्र में, यदि मान लीजिए कि ये विश्व का मानचित्र है, मान के चलिए
तो जो ये जो आपकी सीधी जो आपका जो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जो रेखा होती है, मतलब उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक, वो होती है आपको देशांतर रेखा। ये आपकी क्या होती है? देशांतर रेखा। इसके समांतर जितनी भी रेखाएं पड़ेगी आपकी, ये टोटल आपका देशांतर रेखाएं कहलाएगी। और आपका एक भूमध्य रेखा होता है जिसको हम लोग 0 डिग्री कहते हैं, जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसके समांतर जितने भी वृत्त होंगे, जितने भी समांतर रेखाएं होगी, वो आपको क्या कहलाएगी? ये आपकी अक्षांश रेखाएं कहलाएगी। यहां तक तो आपको बता चुके हैं कि अक्षांश रेखा क्या होता है, देशांतर रेखा क्या होता है। इसने पूछ रहा है अक्षांश का विस्तार पूछ रहा है। अक्षांश का विस्तार मतलब सर ये वाला पूछ रहा है। ये वाला मतलब सर कौन वाला पूछ रहा है? ये दोनों रेखा, तो सर ये दोनों रेखा कुछ बीच में पूछ रहा है। तो झारखंड कहाँ पर? उत्तरी अक्षांश में है। तो उत्तरी अक्षांश आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर पड़ेगा। आपका मतलब ये दक्षिण की तो बात कर ही नहीं रहा है। तो आपका जो उत्तरी अक्षांश का जो विस्तार पूछ रहा है, तो ये झारखंड की जो अवस्थिति है वो आपका 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड तक है। ये जो झारखंड का जो अवस्थिति है, अब सर ये हमको समझ में नहीं आ रहा सर। एक्चुअली आप समझिएगा, हम लोगों को कहीं भी किसी भी पूरे दुनिया में किसी भी देश का यदि स्थिति जानना रहेगा, किसी भी राज्य का स्थिति जानना रहेगा, या फिर किसी भी जिला का स्थिति जानना रहेगा, हम लोग कैसे खोजेंगे उसको? हम लोग अक्षांश और देशांतर के द्वारा ही हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन जान सकते हैं कि कितना डिग्री पर कौन सा देश है। तो आपका जो झारखंड है वो आपको यदि अक्षांश से विस्तार में पूछे तो 21 58 10 से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड के बीच पड़ता है। सर यदि देशांतरीय विस्तार, अक्षांश से विस्तार में समझ गए ना, मतलब ये वाला और ये वाला पूछ रहा है। तो आपका जो 21 डिग्री पे जो टच करेगा वो आपका पश्चिमी सिंहभूम को टच करेगा। किसको टच करेगा? पश्चिमी सिंहभूम को। किसको टच करेगा? पश्चिमी सिंहभूम को। और आपका जो 25 डिग्री पे टच करेगा वो आपको यहाँ पर साहेबगंज को टच करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बहुत बार पूछा गया है कि 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड पर कौन सा जिला पड़ता है? तो आपका पश्चिमी सिंहभूम, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। और 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड की बात करें तो यहाँ पर कौन सा जिला पड़ता है? तो आपका साहेबगंज। ये समझ गए? ये 21 55 10 ये आपका होगा नहीं, ये 25 आपका होगा नहीं। 83 19 50, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट, ये आपका देशांतरीय विस्तार है। कौन सा विस्तार है? देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार कौन है सर? ये वाला। कौन सा सर? वो ध्रुवों से ध्रुव। कौन ध्रुवों से सर? उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक जो रेखा जाती है वो होती है देशांतर रेखा। ये तो सर ये आपका जो 83 डिग्री में ये कौन सा जिला पड़ेगा सर? सबसे पहला वाला जिला। सबसे पहला वाला जिला क्या पड़ता है सर? वो आपका गढ़वा पड़ता है। 87 डिग्री में सबसे लास्ट वाला क्या पड़ता है सर? सबसे लास्ट में आप सोचिए क्या पड़ेगा? आपका साहेबगंज के बगल में क्या पड़ता है? पाकुड़। तो आपको पाकुड़ टच करता है, याद रखिएगा। कंफ्यूज बिल्कुल मत कीजिएगा कौन सा डिग्री में कौन पड़ा। मैंने आपको बताया अक्षांश विस्तार क्या है और देशांतरीय विस्तार क्या है, ये हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया। आगे आते हैं झारखंड राज्य गठन समय कुल जिलों की संख्या क्या है। इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जब झारखंड राज्य का गठन हुआ था, मान के चलिए कि एक आपको एक मैप में मैं आपको एक कुछ आगे क्वेश्चन ले जाता हूँ। इस क्वेश्चन पे मैं आपको थोड़ा सा बृहद रूप से समझाता हूँ, आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा कि मैं इसमें क्या क्या समझाने वाला हूँ। ये आपका झारखंड का मैप हो गया, ठीक है। जब झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को, तब जो झारखंड में जिलों की संख्या थी एक्चुअली में 18 था। बाद में आपका 6 जिला बना। 6 जिला कौन कौन सा बना, कौन कौन सा डेट में बना, ये मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले आगे आप जान लीजिए कि जब 18 जिला था, उसके बाद जब 6 जिला बना, उससे पहले ये जो 18 जिले फिर 6 जिले बने, फिर 24 हुआ। तो सर फिर इससे हम लोग प्रमंडल पढ़े, हम लोग अनुमंडल पढ़ते हैं सर, प्रखंड पढ़ते हैं, ये सब की जरूरत क्यों पड़ती है? हालांकि एक राज्य हो गया, राज्य से छोटा आपका प्रमंडल पड़ता है, प्रमंडल से छोटा आपका जिला पड़ता है, सर जिला से छोटा अनुमंडल पड़ता है, अनुमंडल से छोटा आपका प्रखंड पड़ता है। तो सर इस तरह बांटने की जरूरत क्यों पड़ती है? एडमिनिस्ट्रेशन के कारण। सर एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? मतलब आपको किसी प्रशासन अच्छे तरीके से हर एक एरिया को अच्छे से देख सके, उसका विकास कर सके, इसलिए हम लोग को क्षेत्र को छोटे छोटे यूनिट्स में बांटना पड़ता है। यदि बहुत बड़ा एरिया रहेगा, जैसे मान लीजिए एक राजा रहेगा और पूरा देश का राजा रहेगा, तो हो सकता है कि उत्तरी सिरा छूट जाएगा विकास करने में, हो सकता है पश्चिमी सिरा छूट जाएगा। उसको छोटा छोटा भाग में बांट देंगे और हर जगह का एक राजा बना देंगे, तो प्रत्येक राजा अपना एरिया को देखेगा और अपने क्षेत्र का विकास करेगा। इस प्रकार देश का एक संपूर्ण विकास हो सकता है। इसलिए क्या करते हैं कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को ईजी करने के लिए, डेवलपमेंट को ईजी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी एक बड़े से एरिया को छोटे छोटे सब डिविजन्स में हम लोग डिस्ट्रिक्ट्स में बांट देते हैं। सबसे पहले आपको जो ये झारखंड राज्य है, आपको 5 प्रमंडल में बांटा गया। याद रखिएगा कितने प्रमंडल में बांटा गया? 5 प्रमंडल में। अब देखिए आपका जो शुरू मैं आपको बता रहा हूँ, फिर कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो आपका पड़ गया, ये आपका 3 जिला। कौन सा जिला सर? LPG से याद रखिएगा आपका लातेहार। पहला क्या हो गया आपका?
लातेहार, हालांकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला, मैं आपको जी ज़्यादा बताऊंगा नहीं। लातेहार, पलामू और गढ़वा, ये 3 जिला मिलकर एक प्रमंडल बना, उसको पलामू प्रमंडल बोलते हैं। और पलामू प्रमंडल का जो मुख्यालय है वो आपका मेदिनीनगर है। कहाँ पर है? मेदिनीनगर, भूलिएगा नहीं, हम लिख दे रहे हैं थोड़ा सा ये आपको, या फिर आप कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। ये पलामू प्रमंडल का ये मुख्यालय है। ये कौन सा प्रमंडल? पलामू प्रमंडल। पलामू प्रमंडल के बगल में 7 जिले पड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। 1 2 3 4 5 6 और एक ही 7, सॉरी ये नहीं है, ठीक है। ये हम लोग 7 जिला को देखते हैं। ये क्या है सर? ये आपका चतरा है, हजारीबाग, आपका कोडरमा, गिरिडीह और आपका बोकारो और धनबाद और एक रामगढ़ पड़ता है। कहीं पर 1 2 3 4 5 6, हाँ ये आपको 2 बार काउंट हो गया है। तो आपका 7 जिला पड़ता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका हजारीबाग है। 7 जिले हैं, ये मैंने आपको बता दिया। आगे आता है संथाल परगना, इसमें आपका 6 जिला पड़ता है, 1 2 3 4 5 6, कितने जिले पड़ते हैं? 6 जिले। इसका सर मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय दुमका। याद रखिएगा, जिस भी प्रमंडल का बात कर रहे हैं उस प्रमंडल में जो सबसे बड़ा एरिया है वो उसका मुख्यालय होता है। ये हो गया। आगे आते हैं हम लोग कोल्हान प्रमंडल पे। कोल्हान प्रमंडल पे 3 जिला पड़ता है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। इसका जो मुख्यालय है वो आपका चाईबासा है। इसमें भी कितना जिला है? 3 जिला है। आपने हम लोग कितना प्रमंडल पढ़ लिए? आपका पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल, एक लास्ट बच रहा है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसका मुख्यालय आपका रांची है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? रांची। इसमें कितने जिला पड़ता है? 5 जिला पड़ता है आपका, रांची, खूंटी, गुमला, आपका लोहरदगा और आपका सिमडेगा। सॉरी, आपका खूंटी हो गया, ये गुमला हो गया, सिमडेगा हो गया, ये आपका लोहरदगा हो गया। कितना जिला हो गया सर? 5 जिला। मुख्यालय कहाँ है? रांची। एक बार मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, आप साधारण भाषा में समझिएगा। पलामू का मुख्यालय मेदिनीनगर, उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय हजारीबाग, संथाल परगना का मुख्यालय आपका दुमका हो गया, दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय रांची हो गया, और संथाल क्या कहते हैं कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय आपका चाईबासा हो गया। ये इस प्रकार हम लोग जान गए। इसमें कितना जिला? 3, इसमें कितना? 7, इसमें कितना? 6, किसका? संथाल परगना। कोल्हान में कितना? 3, इसमें कितना? 5। ये चीज जान गए। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा अनुमंडल के बारे में, कहाँ पर कितना अनुमंडल है, कहाँ पर कितना अनुमंडल है। ये जो आपका पलामू प्रमंडल है, इसमें आपके 8 अनुमंडल है। कितने अनुमंडल है? 8। हजारीबाग में कितने अनुमंडल है? लिख लीजिए कॉपी पे, 7 है। कितने हैं? 7 है। आपका संथाल परगना में कितने अनुमंडल है? आपका 9 है। दुमका, ये सॉरी, ये आपका कोल्हान प्रमंडल, इसमें कितने अनुमंडल है? आपका 7 है। और रांची में कितने आपका अनुमंडल है? ये आपका 8 है। यहाँ तक आप जान गए कि अनुमंडल कितने हैं। प्रखंड का मैं आपसे चर्चा करता हूँ कि आपका प्रखंड आपका कितना है? किसमें? पलामू में। प्रखंड आपका 50, याद रखिएगा। आपका हजारीबाग में कितने प्रखंड? 73। आपका संथाल परगना में कितने प्रखंड? 50। आपका कोल्हान में कितने प्रखंड? 38। और आपका जो दक्षिण छोटा नागपुर है, इसमें कितने प्रखंड? तो 53। मैं यहाँ लिख देता हूँ 53। यहाँ पर हम लोगों ने आपके साथ ये चर्चा किया कि किसमें कितना अनुमंडल है, कितना प्रखंड है और कितने जिले हैं। याद रखिएगा कि सबसे अधिक जो अनुमंडल है वो आपका उत्तरी छोटा नागपुर, और सबसे ज़्यादा प्रखंड भी आपका उत्तरी छोटा नागपुर पे ही है, और सबसे बड़ा एरिया भी इसी का है। तो सबसे बड़ा यदि आपको प्रमंडल पूछे तो आपको उत्तरी छोटा नागपुर बोलना है, सबसे छोटा प्रमंडल बोले तो आपको पलामू प्रमंडल बोलना है। यहाँ तक आप समझ गए। अब इसमें से हम लोग ये चीज़ देख लिए। एक याद रखिएगा, टोटल यदि आपको प्रखंड पूछे, टोटल नंबर ऑफ प्रखंड, टोटल प्रखंड आपको पूछ दे तो आपका 264 पड़ता है। यदि आपको अनुमंडल पूछ दे कि टोटल सर अनुमंडल कितने झारखंड पे, तो आपको क्या बोलना है? 45। आपको जिला पूछ दे सर जिला कितना है, तो आपको जिला बोलना है 24। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं अब इसको स्लाइड से हमको मिटाना पड़ेगा उस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए। ये हम लोग जान गए। अभी तक शुरू में हम लोग देखे थे कि सर 18 जिले हैं, 6 जिले नए बने। आपका सरायकेला खरसावां पश्चिमी सिंहभूम से अलग हो गए। इसके बाद आपका लातेहार बना 2 नंबर में, जामताड़ा आपका कितना? 3 नंबर में, सिमडेगा आपका 4 नंबर में, और रांची और खूंटी 5 और 6 नंबर में। ये सॉरी, आपका खूंटी और रामगढ़। इस प्रकार हम लोगों ने 6 जिलों के बारे में हम लोग जाना। अब हम लोग आते हैं अगले, अब हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस करने आते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन में पूछा गया था झारखंड के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य। झारखंड के साथ जो सीमा साझा करते हैं वो आपका 5 राज्य है। आपका जो ऊपर में उत्तर की ओर पड़ेगा, जो आपका उत्तर की ओर पड़ेगा वो आपका बिहार सीमा साझा करता है। कितना? बिहार। कितना जिला से टच करता है सर? 10 जिला से। आपका जो पूरब में पड़ता है वो आपका पश्चिम बंगाल। कौन पड़ता है आपका? पश्चिम बंगाल। कितना जिला टच करता है सर? 10 जिला।
आपका जो दक्षिण में पड़ता है वो कौन सा राज्य को टच करता है सर? उड़ीसा। कितने जिले को टच करता है? 4 को। यह आपका पश्चिम हो गया। पश्चिम में सर कौन कौन टच करता है? आपका यहाँ पर उत्तर प्रदेश टच करता है, हालांकि ये उत्तर पश्चिम बोलेंगे, ये आपका एरिया। और आपका इधर पड़ जाएगा आपका छत्तीसगढ़। कितना जिला को सर? 4 जिला को। उत्तर प्रदेश कितना को? 1 को। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कौन सा राज्य, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कौन सा राज्य कितने जिलों को टच कर रहा है। उत्तर प्रदेश 1 जिला को, आपका पश्चिम में उड़ीसा 4 जिला को, क्या छत्तीसगढ़, उड़ीसा आपका कितने? 4 जिले को, पश्चिम बंगाल 10 जिले को। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 2 ऐसे जिले हैं कि जहाँ पर आपको किसी भी राज्य को टच नहीं करता है। एक आपका हो गया लोहरदगा, एक आपका हो गया क्या? लोहरदगा। दूसरा हो गया खूंटी। ये लैंड लॉक्ड का आपका राज्य, ये जिला है। ये क्वेश्चन आपका ये 7 नंबर था। इससे पहले आपका क्वेश्चन डिस्कस तो हम लोग नहीं किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था कि झारखंड राज्य के, आगे उसको बता लेते हैं। इसमें क्या है कि झारखंड के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य, तो कौन कौन राज्य सीमा साझा करते हैं? मध्य प्रदेश करता है क्या? नहीं। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम करता है क्या? नहीं। बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, हाँ ये ऑप्शन सही है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तराखंड करता है क्या? नहीं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करता है, क्या कैसे नहीं। सर ये आपने बताया, ये 10 गो आप नाम बता सकते हैं क्या? मैं आपको थोड़ा सा एक बार सिंपल वे बता देता हूँ। आपका ये गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, ये आपका पड़ जाएगा देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़। फिर इधर से आएंगे तो आपका ये हो गया क्या? दुमका। ये आपका जामताड़ा, ये आपका धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची। उसके बाद आपका पूर्वी सिंह, क्या कहते हैं, सरायकेला खरसावा, ये पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ये आपका सिमडेगा, ये गुमला, लोहरदगा याद रखिएगा लैंडलॉक्ड है, और खूंटी लैंडलॉक्ड है। ये आपका लातेहार, और ये आपका गढ़वा। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि कौन कौन सा जिला कौन कौन से राज्य को टच करता है। आगे आते हैं, इसके पीछे क्वेश्चन जो छूट गया था, झारखंड राज्य के गठन के समय कुल जिलों की संख्या क्या थी? जब झारखंड राज्य का गठन हुआ था उस समय जो जिलों की संख्या थी वो 18 थी। बाद में क्या हुआ? 6, तो 18। बाद में सर 6 जो जिला बना वो कौन कौन बना? सबसे पहले आपका सरायकेला खरसावा बना। सरायकेला खरसावा, ये जो ये हम आपको 2 तरीका से बताते हैं कि एक 2001 में बना 4 जिले, 2007 में 2 जिले बने, उसको तरह हम बांट दे रहे हैं। आपका जो 2001 में जो बना, 2001 में वो आपका सरायकेला खरसावा बना। कौन सा डेट में बना सर? 1 अप्रैल 2001। सरायकेला खरसावा के बाद आपका लातेहार बना। लातेहार कब बना सर? बस इसके कुछ दिन के बाद ही, आपका 4 अप्रैल 2001। इसके बाद क्या बना सर? जामताड़ा। जामताड़ा कब बना सर? 26 अप्रैल। किससे अलग हो गया सर? दुमका से अलग हो गया। लातेहार किससे अलग हो गया सर? आपका पलामू से अलग हो गया। ये आपका सरायकेला खरसावा किससे अलग हो गया सर? ये आपका पश्चिमी सिंहभूम से अलग हो गया। ये हम लोग जाने। अब आगे आते हैं सिमडेगा। सिमडेगा किससे अलग हो गया सर? गुमला से। ये कब बना? 30 अप्रैल। कब बना? 2001 में। ये 4 हम लोग जाने, ये 2001 में। अब 2007 वाला में आते हैं। 2007 में आपका रांची से अलग हो गए कौन बना? खूंटी। कौन बना? खूंटी। कब बना सर? ये आपका 12 सितंबर 2007। और आपका और एक जिला बना आपका रामगढ़। ये आपका हजारीबाग से अलग हो गया। इससे हजारीबाग से। बहुत सारा चीज में नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है। 12 सितंबर 2007। ये हम आप लोग को बताया कि किस डेट में कौन सा जिला बना है। जब गठन के समय, इसमें पूछा जा रहा है गठन के समय, जब फॉर्मेशन ऑफ झारखंड स्टेट हो रहा था उस समय आपके कितने थे? 18 जिले थे। तो पीछे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, आगे क्वेश्चन भी कर चुके हैं। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। झारखंड राज्य गठन के समय झारखंड भारत का कौन सा राज्य था? 28वां राज्य था। कौन सा राज्य था? 28वां राज्य था। आप गिनिएगा, आपको ये जो झारखंड राज्य बना था 15 नवंबर 2000 को, वो आपका 28वां राज्य था। याद रखिएगा। क्षेत्रफल के अनुसार ये 15 नंबर पे आएगा, जनसंख्या के आधार पर 14 नंबर पे आएगा। याद रखिएगा। झारखंड के केवल एक जिले को टच करता है। झारखंड के केवल एक जिले को टच करता है, सिर्फ ओनली 1 स्टेट, वो आपका है उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश यहाँ पर टच करता है। किसको? गढ़वा को। वो सिर्फ कितना जिला को? एक जिला को। पीछे क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा। बिहार कितना जिला को? 10 जिला को। छत्तीसगढ़ 4, उड़ीसा 4 जिले को टच करता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि कौन कितना जिला को
टच करता है। आगे आते हैं, किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा न करने वाला जिला, मैंने आपको बताया था दो, एक क्या खूंटी, दूसरा क्या लोहरदगा। आपका खूंटी और लोहरदगा, ये दोनों ऑप्शन रामगढ़ आपका होगा नहीं, ए एवं बी दोनों, हम लोग डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। ये टोटल 24 जिला है, हम लोगों ने आपके साथ चर्चा कर चुके हैं। आगे आते सबसे पूर्वी जिला क्या है, सबसे पूरब में, ये आपका मानचित्र है, ये आपका पूरब है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है। यहाँ तक तो हम लोग देखें, इसमें पूर्वी जिला पूछ रहा था। पूर्वी में जो सबसे पहले यहाँ जो पड़ेगा ना, वो आपका पाकुड़ पड़ेगा, पाकुड़ सबसे मतलब पूर्वी। और यदि आपको पश्चिमी पूछ देगा ना, पश्चिमी, तो आप हमेशा याद रखिए गढ़वा। और यदि उत्तरी पूछ दे, उत्तरी, तो आपको साहेबगंज, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और सर दक्षिणी पूछ दे, तो आप सबको पता ही है ना, पश्चिमी सिंहभूम। तो सबसे पूर्वी जिला क्या हो गया, पाकुड़। गढ़वा, साहिबगंज और पश्चिमी सिंहभूम कहाँ पड़ेगा, ये आप लोगों ने मैं आपके साथ चर्चा कर चुका हूँ। देखिए ये जो एग्जाम जो बेस्ड क्वेश्चन जो हम लोग लाए हैं, बस आप इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन करते जाइए। आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि जो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि हम लोग जो इसको लगभग 8-9 बुक को देखकर, पढ़कर, और एग्जाम के क्वेश्चन जो पीछे पूछे गए हैं, जो भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो दारोगा का हो या फिर जीएसएससी को या जेपीएससी को, बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछा गया है। इसलिए हम लोग सेलेक्टेड क्वेश्चन को ही लिए हैं कि ताकि आपका जो कंसेप्ट पूरा क्लियर रहे। आगे आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। हालांकि थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, मैं आपको, हालांकि इसमें बहुत सारा चीज़ बताने लायक है, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है। आगे आते हैं, झारखंड राज्य की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है। मैं आपको बताया था झारखंड राज्य की जो सीमा है वो 5 राज्यों को स्पर्श करती है। किसको सर, ऊपर में बिहार, फिर क्या पश्चिम बंगाल, नीचे में क्या उड़ीसा 3, इधर क्या छत्तीसगढ़, फिर क्या उत्तर प्रदेश, टोटल 5 राज्यों को टच करती है। तो ये हो गया ऑप्शन। आगे आते हैं, इसमें आप देख सकते हैं, ये आपका झारखंड है, तो 1 2 3 4 और 1 5। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे। रामगढ़ जिले की स्थापना कब हुई, मेरा बताया था 12 सितंबर 2007 को। वही आपका 24वां जिला है। तो सर 12 सितंबर को तो आपका रामगढ़ और खूंटी दोनों हुआ है, लेकिन 23 नंबर पे आपका खूंटी को गिना जाता है, जो आपका 12 सितंबर 2007 को ही हुआ। उसके बाद 24वां जिला जो आपका है वो रामगढ़ है, हजारीबाग से कट के बना था 12 सितंबर 2007 को। ये ऑप्शन हो जाएगा। सर ये 4 अप्रैल, ये सॉरी 26 अप्रैल, ये 4 अप्रैल, ये 30 अप्रैल, पीछे वीडियो में आप क्वेश्चन में जाइए, हम सब का बता दिए हैं कि कब किसका किसका गठन हुआ है। नहीं बताऊंगा फिर से वीडियो लंबा हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। सर्वाधिक जिलों वाला प्रमंडल, ये भी बता चुके हैं, उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर। सर कितने कितने जिले हैं सर, 7। पलामू प्रमंडल में सर 3, कोल्हान में सर 3, संथाल परगना में सर 6। एक किसमें कौन सा कितना जिला है ये सर, एक चीज सर इसमें आप छोड़ दिए, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में कितने हैं, उसमें आपका 5 है। यदि दक्षिणी पूछ दिया जाए तो आपको उसमें कितने जिले पड़ते हैं, 5। अनुमंडल ही बता चुके हैं आपको, और प्रखंड बता चुके हैं आपको। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे। कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है। कोल्हान का प्रमंडल जो आपका है, जहाँ पर आपका पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, इसका सर मुख्यालय कहाँ है, वो आपका चाईबासा में है। किसमें है, चाईबासा में। दुमका सर किसका सर मुख्यालय है सर, ये आपका संथाल परगना का, संथाल का। हजारीबाग सर ये उत्तरी छोटा नागपुर का, ठीक है। रांची किसका सर, ये आपका दक्षिणी छोटा नागपुर। मेदिनीनगर किसका सर, ये आपका पलामू प्रमंडल का। इस प्रकार हम लोग देखा किसका कहाँ पर मुख्यालय है। आगे आते हैं, झारखंड के कितने जिले बिहार राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। झारखंड के कितने जिले बिहार राज्य के साथ, 10, मैं आपको बताया था 10। एक कौन सर, यूपी उत्तर प्रदेश। 4 कौन, आपका छत्तीसगढ़ और आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। 11 तो कोई किसी का नहीं है। ये आप, ये कौन कौन कहाँ क्या करता है, मैंने आपको ये चीज़ देख ली है, आप इसमें देख सकते हैं। यदि पूछेगा कि बिहार के साथ, तो आपका यहाँ गढ़वा से शुरू होता है, लेकिन साहिबगंज, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल कितने जिले टच किए, 10। आगे आता है अगले क्वेश्चन पे, किस प्रमंडल में सबसे अधिक अनुमंडल है। मैंने आपको बताया था उत्तरी छोटा नागपुर। कितने अनुमंडल है सर, 13। सर प्रखंड कितने हैं, 73। याद रखिएगा, यदि आपका इसका किस प्रमंडल में सबसे अधिक अनुमंडल है, उत्तरी छोटा नागपुर में अनुमंडल में, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में आपका जो अनुमंडल है वो आपका 13 है। आपका यदि प्रखंड पूछ दे तो आपका 73 है। एकदम कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। सर ये पलामू में यदि आपका अनुमंडल पूछ दे तो आपका 8।
संथाल परगना में 7, कोल्हान में सर आपका 8, सॉरी इसमें आपका 9 है और कोल्हान में आपका 7 है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि किस प्रमंडल में सबसे अधिक अनुमंडल है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में कितने प्रखंड है? कितने प्रखंड है? मैंने आपको बोला 73, यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है, ये आपका 72 + 1 कर लीजिएगा, ये ऑप्शन के साथ जाएंगे। 38 सर ये किसका है सर? ये आपका कोल्हान का है। ये सारा चीज़ हम पीछे बता चुके हैं। ये आपका दक्षिणी छोटा नागपुर में है। ये 50 सर ये 2 का है, ये आपका एक पलामू का और दूसरा आपका संथाल का, जो आपका प्रखंड के बारे में जो पूछा जा रहा है। ये हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 18 को। 19 नंबर पर आते हैं, विच स्टेट इज द नॉर्थ ऑफ झारखंड? जो आपका उत्तर में कौन सा राज्य है? उत्तर में कौन सा राज्य? हमें बताया जाए आपका ऊपर और उत्तर, तो किधर हो जाएगा आपका? बिहार, ये ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। पश्चिम बंगाल सर किधर पड़ता है? आपका पूरब में। छत्तीसगढ़ कहाँ पड़ता है सर? आपका पश्चिम में। उड़ीसा कहाँ पड़ता है सर? आपका दक्षिण में। किसका? झारखंड के। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत झारखंड राज्य का क्षेत्रफल? मैं आपको बताया था 2.42%। जो भारत का जो क्षेत्रफल है, जो भारत का जो एरिया है, वो जो भारत का जो एरिया है, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो 32,87,263 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये आपका भारत का एरिया है, टोटल भारत का क्षेत्रफल। इसमें से जो झारखंड का क्षेत्रफल है, वो 79714 किलोमीटर स्क्वायर है, जो इस भारत के क्षेत्रफल का 2.42% है। 2.42%, इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। ये आपका होगा नहीं। ये 2.72 क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से यदि पूछा जाता, जो आपका जो भारत की जो जनसंख्या है और जो झारखंड की जनसंख्या है, तो भारत की जनसंख्या की झारखंड की जनसंख्या कितना परसेंट है? तो आपका जनसंख्या का आधार पर 2.72 होता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 21 नंबर पे। राज्य का सर्वोच्च शिखर क्या? राज्य का सर्वोच्च शिखर आपका हो गया उत्तरी छोटा नागपुर का, जो हम लोग जो एक्चुअली में पढ़ते हैं उत्तरी छोटा नागपुर का पठार, लेकिन वो आपका है सम्मेद शिखर बोलते हैं, और दूसरा उसको पारसनाथ पहाड़ भी बोलते हैं। इसकी ऊंचाई होती है 1365 मीटर। तो राज्य का सर्वोच्च शिखर कौन है? आपका सम्मेद शिखर बोलो या पारसनाथ पहाड़ बोलो। सर्वोच्च पहाड़ी जो आपका है ना, ये आपका गढ़वा में है, ये आपका 2nd नंबर पे राज्य का दूसरा सबसे बड़ा पठार में आता है। कौन सर? ये आपका सर्वोच्च पहाड़ी। ये आपका रांची का पठार होगा नहीं, साहिब हजारीबाग का पठार होगा नहीं। याद रखिएगा, रांची का पठार और हजारीबाग का जो पठार को जो अलग करता है, वो आपका दामोदर नदी अलग करता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन कि रांची का पठार और रांची का जो पठार है वो 3 जिलों में फैला हुआ है। हजारीबाग का पठार को अलग करता है। हालांकि रांची का पठार और हजारीबाग का पठार दोनों आगे सेम था, लेकिन ये क्या कहते हैं, आपका दामोदर नदी के बहाव के कारण दोनों पठार क्या हो गया? अलग हो गया। पठार होता है क्या? ये पर्वत से छोटा होता है, समतल जमीन से ऊंचा होता है। पठार बीच का एरिया होता है, जो उठकर आपका ये थोड़ा सा ऊंचा एरिया बनाता है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे। ये गिरिडीह जिला में पड़ता है, याद रखिएगा। पारसनाथ कहाँ पड़ता है? जिसको सम्मेद शिखर भी बोलते हैं। पारसनाथ की सबसे ऊंची चोटी आपका सम्मेद शिखर है, 1365 मीटर, भूलिएगा नहीं। आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला पूछ रहा है। हमारे झारखंड राज्य का सबसे बड़ा जो जिला है, ये आपका पश्चिमी सिंहभूम है। सबसे बड़ा जिला यदि पूछा जाएगा, और सबसे छोटा पूछा जाएगा तो आपको रामगढ़, याद रखिएगा। सबसे बड़ा क्या हो गया सर? पश्चिमी सिंहभूम। सबसे ये रामगढ़ क्या है सर? छोटा। यदि प्रमंडल में पूछा जाए तो सबसे बड़ा आपको उत्तरी छोटा नागपुर। छोटा में क्या? आपका प्रमंडल के आधार पे ये आपका हो जाएगा पलामू। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से, अभी उसमें क्षेत्रफल पड़ेगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला आपका है वो आपका रांची है, और सबसे ये आपका, और ये लोहरदगा क्या है जनसंख्या की दृष्टि से? सबसे छोटा। गुमला आपका होगा नहीं। सिमडेगा क्या है? यहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है। जनसंख्या घनत्व राज्य का सबसे कम है। किसका? सिमडेगा का। याद रखिएगा। सबसे अधिक से धनबाद का है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व होता है क्या सर? 1 किलोमीटर स्क्वायर में, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितना आदमी रह रहा है? ये सर 1 किलोमीटर स्क्वायर में यदि 10 आदमी रह रहा है तो उसका जनसंख्या घनत्व आपका 10 हो गया। याद रखिएगा। सर ये 2000 आदमी, 2000 हो गया। उसी प्रकार, इस प्रकार हम लोगों ने देखा
क्वेश्चन को। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे, झारखंड राज्य का भौगोलिक आकृति क्या है। झारखंड राज्य आप लोग देखिएगा, ये आपका झारखंड का मैप है, ये आपका किस प्रकार का दिख रहा है, त्रिभुजाकार नहीं, गोलाकार नहीं, षटकोण नहीं, छः भुजा वाला दिख रहा है नहीं, चतुर्भुजाकार है, याद रखिएगा। जिस तरह भारत का जो चतुर्भुजाकार आकृति है उसी प्रकार झारखंड की जो आकृति है भौगोलिक आकृति वो भी चतुर्भुजाकार है। अगर आते हैं अगला क्वेश्चन पे, झारखंड के किस भाग को पाट प्रदेश कहा जाता है। झारखंड के किस भाग को, जब झारखंड का आप मैप देखिएगा तो आपको जो पश्चिम भाग जो पड़ेगा ये पूरा भाग हो गया, तो जो पश्चिम भाग है ये पश्चिम भाग पूरा पाट प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाट प्रदेश, मतलब थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ भाग, थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ भाग को हम लोग क्या कहते हैं, पाट एरिया कहते हैं। हालांकि वो समतल ही रहता है लेकिन थोड़ा सा ऊंचा उठा रहता है, तो पश्चिम भाग कहते ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। हम लोगों ने अभी तक इस स्लाइड में बहुत सारा क्वेश्चन को डिस्कस किया, जो मैं आपके साथ एक ब्रीफ में देखते हैं। मैंने आपको बताया प्रमंडल 5 है, जिला 24 है, अनुमंडल 45 है, प्रखंड आपका 264 है। नगर परिषद यदि पूछा जाए तो आपका नगर परिषद 21 है, और नगर पंचायत पूछा जाए तो आपका 20। नगर परिषद 21, नगर पंचायत आपका 20। नगर निगम यदि पूछा जाए तो आपका 9, जिस तरह आपका चास नगर निगम है, जमशेदपुर नगर निगम, रांची नगर निगम है। इस प्रकार आप यदि नगर निगम को देखिएगा तो आपका 9 नगर निगम, याद रखिएगा। और किसमें कितना अनुमंडल है, किसमें कितना प्रमंडल है, किसमें कितना जिला है, ये मैं आप लोगों के साथ चर्चा कर चुका हूँ। राज्य का जो टोटल जनसंख्या है, जो टोटल जनसंख्या है, इसमें से ग्रामीण एरिया में कितने लोग रहते हैं। यदि टोटल जनसंख्या है तो ग्रामीण एरिया में यदि 100% यदि राज्य का यदि हम जनसंख्या को लेते हैं तो ग्रामीण एरिया में 76% लोग रहते हैं, और शहरी जो जनसंख्या है वो आपका 24% है, याद रखिएगा। मिलकर कितना हो गया आपका 100%। ये क्वेश्चन ही बहुत बार पूछा गया है कि ग्रामीण जनसंख्या कितना है, तो 76%, शहरी जनसंख्या कितना है तो 24%। हम लोगों ने मुख्यालय क्षेत्रफल के बारे में देखा, उसके बाद हम लोगों ने अक्षांशीय विस्तार को देखा, देशांतरीय विस्तार को देखा, उसका जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला हम लोग देखें। अब हम लोग भारत का क्षेत्रफल को भी देखें, राज्य का क्षेत्रफल को भी देखें, और सबसे बड़ा जिला भी देखें, सबसे छोटा जिला भी देखें। इस प्रकार हम लोगों ने क्या देखा कि पूरा कंप्लीटली हम लोग झारखंड का भूगोल के बारे में आपके साथ चर्चा किया। आगे का जो वीडियोज आएगा वो आपका पार्ट एरिया पे आएगा, कि जो पार्ट क्षेत्र से जितने भी क्वेश्चन पूछा जाता है, टोंगरी, डोंग, दोन, पार्ट एरिया किसको बोलते हैं, पठार के बारे में हम लोग देखेंगे। मतलब उसमें हम लोग एक्चुअली में पार्ट एरिया और पठार को कवर अप करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे जो राज्य के प्रतीक है उस पर कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। हम लोग एक्चुअली में टोटल हम लोग पार्ट में जाएंगे कि आप लोग को तैयारी करने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। यदि आपको किसी प्रकार का यदि इस स्लाइड से आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा। अभी हम लोग बहुत जल्द ही झारखंड क्या कहते हैं जो सेंट्रल का जो आपका जो वैकेंसी अभी एसएससी जीडी का है, हमारे बीच आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे आने वाले समय में। जल्द ही वीडियो अपलोड होने वाले हैं आपका विशाल सर, जिसमें आपको मैथ का डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। आप लोगों को उनसे ज़रूर मिलवाऊंगा। अभी मैं आपसे फिर अगला स्लाइड्स में झारखंड के क्वेश्चन को लेकर आप लोग फिर मिलूंगा। जय हिंद दोस्तों।